वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म का आज़माइशी हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का आदा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर आज़म वतन रवाना हो गए। ईरान के नए रहबर आला सैयद मुश्तबा हुसैनी खामनाई का पहला पैगाम जारी। शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान कर दिया। सरकारी टीवी पर नशर होने वाले पैगाम में कहा, आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डे बंद करने का मुतालबा करते हुए कहा, इन अड्डों पर हमले जारी रहेंगे। हम दुश्मन के असासों को तबाह कर देंगे। दुश्मन से अपने नुकसान का हर्जाना वसूल करेंगे। अपने शोहदा खुसूसन मिनाब स्कूल के शोहदा का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने कहा, हम दुश्मन के फ़ौजी अड्डों पर हमला करने पर मजबूर हैं क्योंकि इन फ़ौजी अड्डों से ईरान के ख़िलाफ़ जारिहत की गई। इसके बावजूद हम अपने पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। जिन्होंने हमारे बच्चों को निशाना बनाया उनको कीमत चुकाना होगी। हम शोहदा के खून के बदले के हक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। ट्रंप ने बुश की तरह ईरान को बदी की सल्तनत दहशतगर्द रियासत करार दे दिया। कहा, सदर की हैसियत से मेरे लिए ज़्यादा अहम बात यह है कि ईरान को मशरिक़ वस्ता और दुनिया को तबाह करने से रोका जाए। ईरान जंग में सबसे अच्छा है कि रिपोर्ट भी बोले, अमरीकी फ़ौज बेमिसाल है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए हालात पैदा कर सकते हैं, मगर हुकूमत तब्दीली के लिए ईरान के अवाम पर मुनहसिर है कि वो सड़कों पर निकलें। बोले, ईरान के नए सुप्रीम लीडर और हिज़्बुल्लाह के नए रहनुमा की ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दी जा सकती। इराक की समुद्री हुदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। इराकी हुकाम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों टैंकर्स में आग भड़क उठी। हमले का भारतीय रुकन हलाक। 50 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। आबनाए हुर्मुज़ के करीब कंटेनर बरदार बहरी जहाज़ पर भी हमले की इत्तला। इराक के शहर इरबिल के फौजी एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमला। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मुतादिद ड्रोन से निशाना बनाया गया। दुबई में भी अकामती इमारत पर ड्रोन का मलबा गिरा। अमरीकी बैंक का मुत्तहदा अरब अमारात में तमाम शाखें बंद करने का ऐलान। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइल में भी 2 इसराइली फ़ज़ाई अड्डों पर भी ड्रोन से हमला किया गया। अमरीकी नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़े जिराल पर जुमेरात को लॉन्ड्री वाले हिस्से में आग लगी थी। आग लगने की कोई जंगी वजह नहीं थी। आग पर काबू पा लिया गया था। आग लगने से 2 अमरीकी सेलर्स जख्मी हुए हैं। जख्म जानलेवा नहीं है। अमरीकी बहरी बेड़ा बुहेरा अहमर में मुकम्मल तौर पर फाल है। इसराइल का ईरान पर वसी पैमाने पर नए हमले शुरू करने का दावा। तेहरान और दीगर शहरों में धमाके सुने गए। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फ़ौज का ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी निशाना बनाने का दावा। तेहरान के करीब तालकान में वाक़ साइट को जंगी जहाज़ों ने निशाना बनाया है। दूसरी जानिब यूनिसेफ ने कहा है कि इस जंग के आगाज़ से अब तक खित्ते में 1100 से ज़ायद बच्चे हलाक या ज़ख्मी हो चुके। इनमें 200 बच्चे ईरान, 91 लबनान, 4 इसराइल और 1 बच्चा कुवैत में मारा गया। लबनान पर भी इसराइली हमलों की नई लहर। रात से अब तक हमलों में 8 अफराद जाँ बहक। 2 मार्च से जारी हमलों में हलाकतों की कुल तादाद 687 हो गई, जिनमें 90 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। इसराइल का कहना है कि हिज़्बुल्लाह और ईरान ने इसराइल के खिलाफ पहला मरबूत और मुश्तरका हमला किया। ईरान ने इसराइल पर मुश्तरका हमले की तस्दीक की है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल पर 150 रॉकेट फायर किए गए। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब के नवाह में मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। अमेरिका ने जनूबी कोरिया में नस्ब दिफाई सिस्टम थॉट को इसराइल मुंतकिल कर दिया।
जनूबी कोरिया के सरकारी मीडिया ने दिफाई सिस्टम थॉट की मुंतकली की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों ने जनूबी कोरिया के ओसान एयरबेस से दिफाई सामान मुंतकिल किया। मुतादिद अमरीकी फौजियों को भी जनूबी कोरिया से मशरिक़ वस्ता मुंतकिल किया गया है। शुमाली कोरिया के मिसाइल खतरे से बचाव के लिए जनूबी कोरिया में दिफाई सिस्टम नस्ब किया गया था। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने ईरान की बिजली तंसीबात को निशाना बनाया तो पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। लारीजानी का कहना था कि ट्रंप ने दावा किया कि 1 घंटे में ईरान के बिजली नेटवर्क को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया। अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो पूरे खित्ते में आधे घंटे से भी कम वक्त में अंधेरा छा जाएगा। अंधेरा अमरीकी फौजियों का शिकार आसान बनाएगा। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का बयान, तवानाई तंसीबात पर हमला हुआ तो खित्ते की तेल और गैस तंसीबात को आग लगा देंगे। जवाब दो, स्कूल पर हमला क्यों किया, कैसे किया? अमरीकी सेनेट में तकरीबन तमाम डेमोक्रेट्स ने खत लिखकर वजीर दिफा पीट हेगसेट से जवाब तलब कर लिया। पूछा, क्या पुराने और गलत तज्जियों की बुनियाद पर स्कूल को हदफ बनाया गया? खत लिखने वाले एक सेनेटर ने स्कूल पर हमले को खौफनाक सानहा करार दिया और कहा वो जानना चाहते हैं कि दर हकीकत हुआ क्या है। अमरीकी और इसराइली हमलों के दौरान ईरान के शहर मिनाब में टोमाहाक मिसाइल गिरने से 110 बच्चियों समेत 168 अफराद शहीद हुए थे। ट्रंप ने इसका मलबा ईरान पर डालने की नाकाम कोशिश की थी। बानी पीटीआई को फौरी निजी अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। चीफ कमिश्नर को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं, फैसला मेडिकल बोर्ड करेगा। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी को भी शामिल करने की हिदायत। हाई कोर्ट ने जेल कवानीन के मुताबिक फैमिली को आगाह करने का हुक्म दिया। तहरीरी फैसले में अदालत ने लिखा, जेल कवानीन के तहत सजा याफ्ता कैदी को खुसूसी इलाज के लिए जेल से बाहर मुंतकिल करना हुकूमत का इख्तियार है। अदालत इंतजामिया के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेगी। जेल हुक्काम की रिपोर्ट में बानी पीटीआई की सेहत में बेहतरी बताई गई है। बानी पीटीआई ने 1000 दिन जेल में गुजारे हैं। एक दिन शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दें तो क्या हो जाएगा? अदालती फैसले के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की दुहाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट, 20 बार हाई कोर्ट गए, 21वीं बार तारीख पड़ गई और अब ये ऑर्डर आया। जाती मौलेज और ख़ानदान साथ ना हो तो ये प्रोसेस नामुकम्मल होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की मंजूरी दे दी। कमीशन ऑफ अपॉइंटमेंट पर दस्तखत कर दिए। निहाल हाशमी गवर्नर सिंध का ओहदा संभालने से कबल सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूबरू हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई थी। गवर्नर सिंध का इमरान खान रिसोरी का नामजद गवर्नर निहाल हाशमी को टेलीफोन मुबारकबाद दी। कहा, जितने नए इक़दामात हैं उन सबको जारी रखने के लिए साथ दूंगा। गवर्नर सिंध का इमरान खान रिसोरी का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी टेलीफोन। कहा, 4.25 साल एक अच्छा ताल्लुक़ रहा, साथ काम किया। गवर्नर सिंध का इमरान खान रिसोरी ने सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। विफाक ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एतमाद में नहीं लिया। तर्जुमान एमक्यूएम पाकिस्तान का फैसले पर जल्द लाहे अमल देने का ऐलान। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है, गवर्नर सिंध का इमरान खान रिसोरी को हटाकर वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म ने हमें ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि उन्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं है। हमें अब इस मसले को अपनी रेड लाइन बनाना चाहिए और फिलफौर हुकूमत को खैर बात कह देना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की निहाल हाशमी को सिंध का गवर्नर बनने पर मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है निहाल हाशमी विफाक और सूबे में हम आहंगी के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा है कि गवर्नर का ओहदा नून लीग के पास था, उन्होंने अपना गवर्नर लगाया है। हम नए गवर्नर सिंध का खैर मकदम करते हैं, ताउन करेंगे। शजील मेमन और ज़िया लंजार का एक्सपो सेंटर का दौरा, गुल प्लाजा के दुकानदारों के लिए कायम स्टॉल्स का जायजा लिया।
सिंध हुकूमत ने यौम-उल-क़ुद्स और मुतवक्के जुमअतुल-विदा के मौके पर आज सूबे भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। जुमा 13 मार्च को सूबे में तमाम सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। उधर इस्लामाबाद जिला इंतजामिया का आज तालीमी इदारों में आम तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद के तमाम जिला इदारे भी बंद रहेंगे। अफगानिस्तान की बिलाश्तियाल कार्रवाइयों के जवाब में पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर टल सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की जारियत के खिलाफ पाक फौज ताकतवर और फैसला कुन जवाब दे रही है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का काम मुकम्मल हो गया। हुकूमत आइंदा हफ्ते से चंद शहरों में 5G पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा, अमल इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया गया। 480 मेगावाट हर्ट्ज स्पेक्ट्रम फरोख्त हो गया है। हुकूमत को नीलामी से $51 करोड़ मिलेंगे। 5G स्पेक्ट्रम से हम टेक्नोलॉजी के नए मैदान में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुफ्त सोलर स्कीम के तहत गिलगित में डिजिटल कुरानदाजी का आगाज़। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने कुरानदाजी का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। स्कीम के तहत 58 मेगावाट के सोलर सिस्टम्स गिलगित में दिए जाएंगे। स्कीम का मकसद गिलगित में मुस्तहिक अफराद तक सोलर सिस्टम्स की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाना है। फुजैरा से 2 जहाज 10 से 12 करोड़ लीटर तेल के साथ कराची मुंतकिल। जहाज़ों की मुंतकली पाकिस्तान नेवी के हिफाजती हिसार में की गई। वज़ीर मैरीटाइम जुनैद अनवर ने कहा कि वज़ारत ख़ारजा से खलीज फारिस में फंसे 2 जहाज़ निकालने के लिए भी ईरान से राब्ते की दरख्वास्त की है। तेल के महफूज ज़खायर जारी करने के ऐलान से भी कीमतें नीचे ना आ सकीं। यूरोपीय ट्रेडिंग में खाम तेल कीमतों में 10% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल कीमत $101 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। WTI खाम तेल $101 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। अमरीकी अवाम की अक्सरियत ने सदर ट्रंप की ईरान जंग को जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल से तवज्जो हटाने का एक मुहर्रिक करार दे दिया। ट्रंप के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को ऑपरेशन एप्स्टीन फ्यूरी का नाम दे दिया। अमरीकी वेबसाइट के सर्वे के मुताबिक 52% अमरीकियों का मानना है कि ट्रंप ने अपनी सदारत के लिए मुमकिन खतरा बनने वाले बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन केस से अवामी तवज्जो हटाने के लिए ईरान जंग छेड़ी है। 40% अमरीकियों ने इस राय से इत्तफाक नहीं किया। बाकी 8% गैर यकीन नजर आए। फवाद खान के साथ एक और मूवी करेंगे या शाहरुख खान के साथ एक और मूवी करेंगे? अगर हालात बेहतर हो जाए, मतलब सब इवन प्लेइंग फील्ड है, सब आ जा रहे हैं, मैंने भी कर लिया। गलत सब अजब ना था कि मैं बेगाना आलम होकर तेरे जमाल की रनाइयों में खो रहता, पुकारती जब जमाने की तलखियां मुझको। साहिर लुधियानी से लोधी तक का सफर जो तुमने तय किया है ना, ये डाल देना, मेरा काट देना, ठीक है? फवाद खान और शाहरुख खान में से माहिरा खान किसके साथ फिल्म करना चाहेंगी? ताबिश हाशमी के सवाल ने अदाकारा को कैसे उलझा दिया? और फहाद मुस्तफ़ा ने माहिरा खान के साथ किस तरह ताबिश हाशमी को इम्तिहान में डाला? देखिए हंसना मना है स्पेशल, जुमे और हफ्ते की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और छोटी ईद की सबसे बड़ी फिल्म भुल्ला का पावरफुल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। जियो शान की इस फिल्म का मीडिया पार्टनर है। फिल्म के राइटर नासिर अदीब हैं, जिन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म लेजेंड ऑफ मौलाजट भी लिखी थी।